साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। तो कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लोगों ने दो टाइप्स के बारे में बात किया था, एक तो इर्रेगुलर एक्शंस और एक यूनिवर्सल ट्रुथ। तो आज हम बात करेंगे बचे हुए जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट पंक्तियां भी उनके बारे में सीखेंगे। लिखेंगे बेटा रेगुलर एक्शंस मतलब क्या है बेटा? रेगुलर एक्शंस का मतलब है नियमित कार्य। क्या है बेटा? नियमित कार्य। जो कार्य हम क्या करें? नियमित करें, लगातार करें, नियमित कार्य। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? अब नियमित कार्य का मतलब, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, ही कम्स हेयर डेली। क्या है कि वह यहाँ डेली आता है, रोज आता है। तो मतलब क्या है? नियमित आ रहा है ना, लगातार आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है। एक नियम बना रखा कि वो आएगा ही जरूर। चलिए दूसरा लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखना चाहे लिख लो, बी प्ले क्रिकेट रेगुलरली। ये भी हो गया। मतलब क्या है? वो नियमित रूप से क्रिकेट खेलता है और लगातार क्रिकेट खेलता है। ऐसा नहीं है कि आज गया 15 दिन नहीं गया। तो क्या है? नियमित रूप से क्रिकेट खेल रहा है बेटा। तो ये हो गई हमारी रेगुलर एक्शंस की बात। अब लिखेंगे बेटा हैबिट्स। क्या लिखेंगे बेटा? हैबिट्स, है ना। हैबिट मतलब होता है बेटा आदत। क्या होता है बेटा? आदत। जिस किसी व्यक्ति की आदत हो। आदत का मतलब जैसे देखो, अब आदत, कोई काम करने की आदत पड़ गई, कोई नशा करने की आदत पड़ गई, तो चलो हम एग्जांपल देखेंगे बेटा। लिखेंगे ही स्मोक्स। क्या करता है? ही स्मोक्स, सॉरी, ही स्मोक्स। वह क्या करता है? स्मोक करता है, धूम्रपान करता है। बात समझ में आ रहा है बेटा? वह क्या करता है? स्मोक करता है, धूम्रपान करता है। चलिए अगला देखेंगे। दूसरा एग्जांपल जैसे लिखते हैं, दूसरा एग्जांपल लिखा जैसे सी ड्रिंक्स। मतलब क्या है? वह पीती है। पीने का मतलब हो सकता है दारू पीती हो, पानी पीती हो, वो उससे मतलब नहीं, लेकिन वह पीती है, उसका क्या है? आदत है पीने की। चलिए समझ में आ गया बेटा? चलिए बेटा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे बेटा इसी में। लिखेंगे बेटा कि सभी न्यूज की हेडलाइंस तथा स्पोर्ट्स की कमेंट्री सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। किसमें होती है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस में होती है। क्या बेटा कि जितनी भी न्यूज है, कोई भी न्यूज बने रहे, सबकी जो हेडलाइन होगी वो हमेशा किस में होगी बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। ठीक है बेटा? और जितना भी स्पोर्ट्स की कमेंट्री है वो सभी किस में होगी बेटा?
हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगी। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिखा पीएम साइंस द डील। मतलब क्या है, पीएम साइंस द डील। पीएम जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया, डील को साइन कर दिया। मतलब तो क्या है कि जो हमारी न्यूज की हेडलाइन बनी वो किस में बनेगी, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगी। चलिए अगला एग्जांपल देखेंगे। लिखेंगे ब्राड स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज across the बाउंड्री लाइन। मतलब क्या बताया कि विराट ने क्या किया, स्ट्राइक किया, मतलब मारा किसको, बॉल को। इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, ये कहाँ चलेगी, ये सीमा रेखा के पार चलेगी। मतलब ये क्या है, हमेशा किस में चेंज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ध्यान रखेंगे जब भी कोई क्रिकेट की कमेंट्री की बात करेगा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। समझ में आ रहा बेटा। चलिए आगे देखते। पॉइंट नंबर अब देखेंगे बेटा सेकंड। न्यूज पेपर की हेडलाइंस में हेल्पिंग वर्ब्स तथा आर्टिकल्स का प्रयोग कम से कम किया जाता है। मतलब क्या है कि जो भी न्यूज़पेपर होगा उसकी हेडलाइंस में हेल्पिंग वर्ब और आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर होगा, मतलब बहुत कम से कम होगा। समझ में आ रहा। चलिए एग्जाम्पल देखते बेटा। एग्जाम्पल में लिखा 3 killed in लैंडस्लाइड। ठीक है, मतलब 3 मारे गए किसमें, लैंडस्लाइड में। क्या लिखा बेटा, 3 किल्ड इन लैंडस्लाइड। कहीं भी इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ नहीं, कोई आर्टिकल लगा नहीं। मतलब क्या है, जब भी न्यूज की हेडलाइंस वगैरह बनेगी तो उसमें आर्टिकल्स और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं बेटा। लास्ट पॉइंट देखेंगे। लिखा बेटा निकट भविष्य में किसी ऑफिशियल प्लांट कार को व्यक्त करने के लिए सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता
और है। मतलब क्या है, निकट भविष्य में किसी भी ऑफिशियल प्लान कार्य को व्यक्त करने के लिए सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। भविष्य में आने वाला, जैसे कोई भी अपने कार्य को प्लान कर दिया जो भी ऑफिशियल है, मतलब ऑफिशियल मतलब भी ऑफिशियल कार्य है ऑफिस वगैरह से रिलेटेड, तो क्या है वो सभी हमेशा किस में बनेंगे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे, जबकि वो भविष्य के लिए प्लान किए गए हैं। बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल देखेंगे बेटा इसका। एग्जाम्पल लिखा, PM leaves for China नेक्स्ट वीक। मतलब क्या है, जो प्रधानमंत्री हैं लीव्स फॉर चाइना, मतलब कब जाएंगे या यहाँ से अपना भारत छोड़ेंगे, किसके लिए, फॉर चाइना, चाइना के लिए, नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अगले सप्ताह चाइना जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये भविष्य के लिए प्लान किया गया है ना, कि अगले वीक का फिक्स हो गया है कि वो जाएंगे, लेकिन यहाँ दिया क्या है, लीव्स, मतलब ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आज की ये कुछ मुख्य पॉइंट थे आज की क्लास में, जो भी आपने समझा सीखा। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इसी क्रम में आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।